हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 21 रुपए का शेयर है, 1.5% की तेजी आज देखने को मिली है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो भाई साहब भी नीचे ही जा रहा है। 27 रुपए से लगातार गिरावट यहाँ पर बनी हुई है और इसके रिजल्ट्स भी जो आए थे 12 तारीख को वो कुछ खास अच्छे नहीं थे भैया, बहुत खराब थे। तो उसके बाद भी देखो तो गिरावट यहाँ पर जारी ही है। बीच बीच में एक आध दिन कोशिश करता जरूर है आधे परसेंट की तेजी दिखाने का, लेकिन हर बार ये वहां से गिर ही रहा है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है, 1% की तेजी दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 15% का फॉल आ चुका है एक महीने में, लेकिन अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे तो फॉल जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 20% का देखने को मिल रहा है और लगातार गिरावट है। और रिजल्ट्स के बाद तो गिरावट और भी ज्यादा गहरा रही है। एक आध दिन अगर कोशिश भी करता है तो वापस उसके बाद गिरावट ही हमें देखने को मिल जाती है और शायद आगे भी ऐसा देखने को मिल सकता है। जहां तक एक साल की अगर हम बात करें तो 23% का ही ग्रोथ अब यहाँ पर बच चुका है। बीच में इसने पैसा डबल से भी ज्यादा बना कर दिया था। 17 रुपए से ऐसी तेजी आई थी कि 37 पे गया था वो। और ये तेजी तब यहाँ पर देखने को मिली थी जब प्रमोटर रिलायंस की तरफ से बड़ा पैसा यहाँ पर इन्फ्यूज करा गया था। बहुत सारा पैसा जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए रिलायंस ने यहाँ पर इनको इश्यू किया था, तकरीबन 3,300 करोड़ रुपए। और रिलायंस ने बोला था कि वो यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करेंगे, जिनमें से पहला जो ट्रांजेक्शन था वो 3,300 करोड़ रुपए इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए इश्यू कर दिए। और बाद के जो 3,700 करोड़ जो रुपए हैं वो रिलायंस नहीं लेकिन बैंक से लोन लेने का इनका प्लान था। तेजी बनी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार गिरा है। कोई खबर हालांकि उसके बाद नहीं आई। एक सपोर्ट था जरूर यहाँ पर 25 रुपए का, तेजी थोड़ी बहुत आती भी थी, गिर जाता था, तेजी आती थी, गिर जाता था, तेजी आई थी। और उसके बाद अब लगातार गिर ही रहा है। सारे सपोर्ट लेवल ये तोड़ चुका है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर अगर हम देखें तो 17 रुपए के आसपास जरूर देखने को मिल रहा है। रिजल्ट्स खराब आने के बाद भैया हालत बद से बदतर यहाँ पर हुई जरूर है। और कोई खबर नहीं, अगर मैं कहूँ लास्ट जो खबर इस कंपनी को लेकर आई थी वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स ही थे। और अभी भी अगर मैं इसका फॉल देखूं तो लगे लगातार गिरे ही जा रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। एक जो पॉजिटिव चीज इस कंपनी को लेकर है वो यही है कि भाई साहब इसके प्रमोटर जो है, इसके जो करता धरता है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और शायद फ्यूचर में कुछ फायदा मिल जाए, शायद फ्यूचर में कुछ बड़ा गेम यहाँ पर करे। इन शायद के ऊपर ही इसका फ्यूचर टिका हुआ है, वरना कोई खास चीज इस कंपनी में बची नहीं है। और जहां तक जो पैसा इन्फ्यूज हुआ है, देखते हैं कि उसका भी इस्तेमाल कैसे हो, क्योंकि जनरली अगर आप देखो तो पैसा जो इन्फ्यूज हुआ है उसका इस्तेमाल शायद कर्जा चुकाने में या फिर एक्सपांशन के लिए होना चाहिए था, जिससे एटलीस्ट नंबर पे कुछ असर तो दिखे, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। न इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, न इनका जो लॉस है वो कम हो रहा है। रेवेन्यू घटता जा रहा है, लॉस बढ़ता जा रहा है। तो ये कहीं से भी चीजें सेट नहीं हो रही है। यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 10,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, 100%। बेचने की बात यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, अगर आप इनके कुछ इनसाइडर ट्रांजेक्शन देखोगे तो वो भी पिछले साल के थे और उसके बाद कोई नहीं आया। इस साल में कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। रिजल्ट इसके आए थे 14 अक्टूबर को और उसके बाद से लगातार गिरावट चल ही रही है, जो आज तक थमी नहीं है। अगर बीच में एक आध दिन तेजी दिखाता भी है तो वापस उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिल जाती है। रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से डाउन ही जा रहे हैं। लगातार मेजर फॉल है रेवेन्यू में। प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट में कंपनी है नहीं, नुकसान में ही चल रही है। एनुअली 800 से 900 करोड़ का कंपनी लॉस कर रही है। और जहां तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो जब कंपनी लॉस मेकिंग है तो पी रेशियो भी नेगेटिव में ही होगा। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी को लेकर अपनी राय नहीं दे रहा है। और जहां तक इनके फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत ज्यादा खराब थे, बहुत मतलब बहुत ज्यादा खराब थे। जून के नंबर खराब लग रहे थे हमें और सितंबर के तो उससे भी ज्यादा खराब आए यहाँ पर। जून में नंबर में 1,000 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर में ये 900 करोड़ से भी कम हो गया। इतना कम रेवेन्यू भैया पिछले कई 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 क्वार्टर से इसने देखा नहीं है। इवन जून 2022 में 2,000 करोड़ के रेवेन्यू थे, घट गए 1,700 हुए, फिर 1,721 हुआ, फिर 1,580 हुआ, फिर 1,420 करोड़ हुआ, फिर 1,380, फिर 1,250, फिर मार्च में थोड़ा बहुत बढ़ा था 1,475 करोड़ के आसपास, लेकिन जून में वापस 1,000 करोड़ हो गया और सितंबर में वापस 900 करोड़। तो ये लगातार भैया रेवेन्यू में डिक्लाइन ही आ रहा है यहाँ पर। और लॉस तो भैया बढ़ गया यहाँ पर। चलो, अगर जो पैसा इनको मिला है चलो उसका इस्तेमाल अगर एक्सपांशन के लिए करते तो या तो इनका रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, या फिर उस पैसों का इस्तेमाल अगर ये अपने डेट को चुकाने के लिए करते तो या तो इनका लॉस कम होना चाहिए।
तो ये दोनों में से एक भी चीज हो नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चीज है मेरे हिसाब से, थोड़ी बहुत सही यहाँ पर चीजें नहीं हो रही है ऐसा लग रहा है। और जहां तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो प्रमोटर यहाँ पर रिलायंस है, ठीक है, और रिलायंस और जेएम फाइनेंशियल्स है, जिनमें से अगर आप देखोगे तो तकरीबन, और अगेन जेएम भी रिलायंस का मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास 0.08% है, जो पहले 0.06 था, थोड़ी सी क्वांटिटी खरीदारी करी। इवन डोमेस्टिक ने भी खरीदारी करी, 0.32% से 0.34 पर आए। एफ फाइल्स ने हल्के से बिकवाली करी, 0.44, सॉरी 0.46 से, सॉरी 2.46 से 2.44 पर आए। कोई उतना बड़ा मेजर चेंज हुआ नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न में। जो होल्ड कर रहा है वो होल्ड ही कर रहा है, जो बेच रहा है वो उतना बड़ा बेचने वाला है ही नहीं यहाँ पर। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखते हो यहाँ पर तो 17.02% है। प्रमोटर के पास सबसे बड़ी क्वांटिटी किसी के पास है, तो वो छोटा निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर है। अदर पार्टीज 5.13% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर, तो देखो कंपनी जो है वो फंडामेंटली तो बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है। जो खबर अच्छी थी पॉजिटिव यहाँ पर कि भैया पैसा इन्फ्यूज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका कोई असर दिख नहीं रहा है यहाँ पर। इनके रिजल्ट्स में वो चीज दिख नहीं है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, जबकि वो होनी चाहिए, तो वो हो नहीं रही। तो वो सबसे बड़ी चीज और नेगेटिव चीज मेरे हिसाब से है कि भाई साहब एटलीस्ट नंबर्स में तो चीजें दिखे। जो इनका पैसा रेज हुआ है, चाहे उस पैसों का इन्होंने इस्तेमाल अपने एक्सपांशन के लिए किया हो या फिर डेट को चुकाने के लिए किया हो, किसी भी तरीके से किया हो, वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। और यही वजह है कि मैं उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट अभी इस कंपनी को लेकर नहीं हूँ। और इसका ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार गिर ही रहा है। सपोर्ट की जहां तक मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए वो शायद 15 से 17 रुपए के आसपास है। इनिशियल सपोर्ट यहाँ पर बनना चाहिए। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेफिनेटली यहाँ पर 12-13 रुपए के आसपास है। कंपनी हालांकि मुझे लगता नहीं कि डूब जाएगी, क्योंकि देखो रिलायंस का सपोर्ट है इनके पास, और अच्छा खासा पैसा भी है, पैसा बड़ा इन्फ्यूज भी करा हुआ है, तो डेफिनेटली उसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर आने वाले टाइम में। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से बांग्लादेश में दिक्कतें चल रही है उसका कहीं ना कहीं जो फायदा है वो इंडिया को मिलना चाहिए फ्यूचर को लेकर। और गवर्नमेंट भी जो है वो सब्सिडी वगैरह दे रही है इस इंडस्ट्रीज को, कई सारी कंपनियों को मिला भी, हालांकि अभी तक आलोक को नहीं मिला है सब्सिडी वगैरह, लेकिन शायद हो सकता है कि अगर ये आने वाले टाइम में अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपनी 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 कहते हैं जो प्रेजेंस को बढ़ाने में कामयाब होते हैं, तो शायद उनको भी थोड़ी बहुत सब्सिडी मिल जाए तो चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा आपको आलोक को लेकर कि कंपनी देखो खराब नहीं, मतलब अभी उतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, और एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी यहाँ पर शो हो रही है। और यही वजह है कि जब तक कहीं पर स्टेबिलिटी नहीं आती है, जल्दबाजी यहाँ पर मत करना, दूर बैठो तमाशा देखो यहाँ पर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।